अस्सलाम वालेकुम। जुनैद इकबाल जंजुआ एक नए वीडियो लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश थी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स में अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा जो है वो मार्केटिंग की अहमियत के हवाले से है कि किसी भी बिज़नेस के अंदर मार्केटिंग की क्या अहमियत है। अगर ये कहा जाए कि मार्केटिंग जो है ये बैकबोन है किसी भी बिज़नेस का, तो ये गलत बात ना होगी। उसकी वजह ये है कि आप कोई भी किसी भी किस्म का अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट आपके पास है उसको आप सेल आउट करना चाहते हैं, कोई सर्विस आपकी है वो आप प्रोवाइड करते हैं, तो जब तक कस्टमर को ये चीज़ मालूम नहीं होगी कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या ये प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं, उस वक्त तक वो कैसे आपसे वो सर्विस लेगा और उस वक्त तक वो कैसे वो चीज़ आपसे बाय करेगा। और कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का नाम ही मार्केटिंग है। अब उसकी आगे बहुत सारी डिटेल्स हैं। जाहिर है कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई और आज के दौर में जब सोशल मीडिया है और मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर हम इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे, आगे भी प्रोग्राम्स करेंगे, चूँकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, किस टाइप के बिज़नेस को किस तरह की मार्केटिंग करनी चाहिए, तो ये चीज़ें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। आज बेसिकली हम सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि मार्केटिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने पहले बात की कि एक प्रोडक्ट आपके पास है, एक सर्विस आपके पास है, आप कंटेंट राइटिंग आपको आती है, तो आप किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको कंटेंट राइटिंग आती है। उसके लिए आपको मार्केट करना पड़ेगा। या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पेन आपके पास है वो आप सेल करना चाहते हैं, कुछ स्टेशनरी की आइटम्स हैं वो आप सेल करना चाहते हैं, कोई खाने पीने का कारोबार आपने स्टार्ट किया आप सेल करना चाहते हैं, कोई फूड डिलीवरी है वो आप करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे आपकी चीज़ें सेल आउट होंगी। उसके लिए जाहिर है कि कस्टमर को आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ ये सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसी का नाम मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग जो है इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें, एक तो मोस्टली ये समझा जाता है कि सिर्फ अपनी चीज़ को सेल करना या अपनी सर्विस को सेल करना ही मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग के अंदर दो तीन चीज़ें और भी आ जाती हैं। एक तो जैसे आप जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपसे मुराद ये है कि अगर आप एक छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस है तो जाहिर है कि आप बजाते खुद कर रहे होंगे। अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है, बड़ी फैक्ट्री है या कोई चीज़ है, तो ऑब्वियसली आपका जो डिपार्टमेंट है वो लोगों के साथ जो डील कर रहा होगा या उनके साथ इंटरेक्शन में होगा, तो आपको जो कस्टमर फीडबैक है वो भी मिल रहा होगा। तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं, बेसिकली जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज आता है ये इसी मार्केटिंग के थ्रू आता है। कि मार्केटिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कस्टमर जो है वो हमारी चीज़ से कितना सेटिस्फाइड है, इसके अंदर उसको क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्या क्या चेंजेस वो चाहता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है अपनी प्रोडक्ट के अंदर चेंज लेकर आने का, उसको बेहतर से बेहतर बनाने का, ये भी मार्केटिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो ये मार्केटिंग में यानी कि एक तो आप चीज़ को अपनी सेल आउट कर रहे होते हैं, कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, साथ साथ कस्टमर की बात भी आप तक पहुंच रही होती है और उसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर बेहतरी लेकर आ रहे होते हैं। फिर इसी तरह जो आपका कंपटीशन है उसके बारे में सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन आपको मार्केटिंग के थ्रू मिलती है। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, आप अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि कस्टमर के पास आपके साथ की और कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और कौन कौन से ऑप्शन उसके पास मार्केट में अवेलेबल है। तो आपका उनके साथ भी कंपैरिजन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा कॉम्पिटिटर कस्टमर को क्या चीज़ क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपने बिजनेस में क्या एडजस्टमेंट्स लेकर आनी है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी तरह जो नए ये यूनिक आइडियाज़ हैं ये भी मार्केट में जाके आपको पता चलते हैं। जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप कस्टमर के पास जाएंगे, आप मार्केट सर्वे करेंगे, आप बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आप जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो नए नए आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। हो सकता है आपको कोई क्लिक करती है कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट जो है ये मेरी प्रोडक्ट के साथ मिलती जुलती है, मैं ये भी इंडक्ट कर सकता हूँ अपने बिजनेस के अंदर, आपको आइडिया मिल जाएगा। या कोई भी मुख्तलिफ आइडियाज़, कोई नए एवेन्यू आपको मिल जाते हैं, या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो ये मार्केटिंग के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। कस्टमर के जहन में जो एतमाद पैदा करना होता है ये बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के अंदर। और ये कैसे होता है, ये मार्केटिंग के थ्रू ही किया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो कस्टमर को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं
कि हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये बहुत आपकी ज़िंदगी का बहुत सबसे अच्छा डिसीजन है। और ये चीज़ वो इतने रिपीटेडली और ऐसे साइकोलॉजिकल तरीक़ों से वो इसको करते हैं कि आपका कस्टमर जो है वो इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई भी हो जाता है। जैसे लेट्स सपोज हम कोई एग्जांपल एक सर्फ की ले लेते हैं, तो टीवी के ऊपर उनका जब वो चल रहा होता है ऐड, तो वो इस तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं कि जब आप ये हमारा सर्फ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है ना वो अपने कपड़ों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। अब ये क्या हुआ कि ये कस्टमर के जहन के अंदर एक ट्रस्ट उन्होंने डेवलप कर दिया कि ये प्रोडक्ट हम यूज़ करके ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये एक मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी, सिर्फ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि कैसे जो है वो कस्टमर के जहन के अंदर एक ट्रस्ट, एक एतमाद पैदा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसी प्रोडक्ट के पास बार बार वापस जाता है। तो रिपीटिशन जो ऑफ कस्टमर जो ज़रूरी होती है बिजनेस के अंदर, वो भी मार्केटिंग के थ्रू हासिल की जाती है। तो ये चंद कुछ पॉइंट हमने बिल्कुल बेसिक से भी डिस्कस किए हैं कि मार्केटिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। अगर हम इसको सम अप करें तो मार्केटिंग में बेसिकली आप सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपकी चीज़ है, आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, वो लोगों को सेल आउट करने के लिए, पहुंचाने के लिए लोगों को इसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है कि आप ये सर्विस या ये प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? मार्केटिंग के थ्रू। आप कस्टमर को जब ये इन्फॉर्मेशन सारी पहुंचाएंगे कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसको पता चलेगा और वो तब वो आपके पास ख़रीदने के लिए आएगा। दूसरा हमने बात की कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक अपनी चीज़ की जो एडजस्टमेंट है, यानी आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो बेहतरी लेकर आते हैं, ये भी मार्केटिंग के थ्रू होती है। तीसरी बात हमने ये की कि अपने कंपटीटर्स के बारे में आपको कैसे पता चलता है। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मार्केटिंग के थ्रू ही मिलती है। चौथी चीज़ हमने ये डिस्कस की कि मुख्तलिफ नए आइडियाज़ जो हैं, जब आप मार्केटिंग में जाते हैं तो आपको उसके बारे में पता चलता है। तो ये चंद चीज़ें हमने डिस्कस की आज कि मार्केटिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है और बिज़नेस के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो मार्केटिंग के हैं वो क्या क्या होते हैं, किस किस्म के बिज़नेस के लिए किस किस्म की मार्केटिंग होती है और किस स्केल के बिज़नेस के लिए किस किस्म की मार्केटिंग होती है। ये चीज़ें भी डिस्कस करने वाली हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जो अभी नेक्स्ट आप वीडियो देखेंगे उसमें इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जुनैद इकबाल जंजुआ को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसमें के बारे में अपनी राय से भी हमें आगाह करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।